हेलो, वेलकम बच्चों। क्लास 9 ग्रेविटेशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो हमें एक्चुअल में ये समझाता है कि हमारा वेट एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट का अर्थ में वेट है वही वेट मून में नहीं होता है। मून में जाने के बाद हमारा वेट जो होता है वो कम हो जाता है। अब आप इसमें ये मत समझो कि हमारा, जैसे मान लीजिए हम अर्थ में आप वेट कर रहे हो या आपने जो देखा, आपने मान लीजिए 40 kg निकला, तो क्या वो केजी जो देख रहे हो आप वो केजी वेट है? नहीं। तो पहले आप ये अपना कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो आप केजी में यूनिट में बात करते हो वो हमेशा वो मास होता है। किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का वो मास है जो आप केजी में देखते हो। वेट हमेशा याद रखिए, वेट जो होता है वेट न्यूटन में होता है, और न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब आप पढ़े होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन में, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो बेसिकली यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एग्जर्ट करता है और बनाता क्या है? वेट, जिसको आपने ऐसा भी देखा होगा कई जगह, mg। बेसिकली mg क्या है? मास ऑफ द बॉडी। जैसे मान लीजिए 10 kg है तो 10 इंटू जी। ये जी क्या है? जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो ग्रेविटी है इस मास के ऊपर लगा तो वो वेट बनाया, और वो वेट एक्चुअल में क्या है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया वेट और मास का। अब हमारे इस टॉपिक में हम इसको समझते हैं कि वेट, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे क्या है और मून पे क्या है और कितना फ़र्क पड़ता है। तो अब एक कंसिडर किए हैं, जैसे अर्थ के हम मास एम ई होता है, हमें पता है उसका रेडियस आर ई है। एक स्मॉल सा छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लिए हैं स्मॉल एम मास का, ठीक है, उसको हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, एफ ई, क्या होगा? दोनों कैपिटल जी, दोनों के बीच का मास का मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा याद रखिए सेंटर टू सेंटर होता है। कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर टू सेंटर ही होगा। अर्थ का सेंटर से अगर आप सरफेस तक का डिस्टेंस नापोगे तो इसका रेडियस कहलाएगा, तो ये रेडियस आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली, अच्छा, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका वेट बन जाएगा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ई ले लेते हैं इसको। सिमिलरली हम मून की बात करते हैं। वेट ऑफ मून क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून के ऊपर क्या हो जाएगा? जी कैपिटल एम ई। अब एम ई के जगह ये क्या हो जाएगा? एम एम मून का हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन आर। अब यहाँ पे आर जो होगा ये अलग होगा क्योंकि रेडियस ऑफ द मून इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आर एम का स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज़ याद रखिए, अर्थ से मून छोटा है, अर्थ से मून हल्का है, मतलब मास भी कम है, रेडियस भी कम है, ठीक है। दोनों चीज़ कम है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा ही समझ में आ जाता है कि जी तो कम होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू कम है। कितना कम होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना कम होगा उसको देखने के लिए दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एम क्या हो गया? जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम बाय आर ई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे नीचे था तो मैं इसको रेसिप्रोकेट करके लिख देता हूँ, आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है। ये स्मॉल एम कैंसिल, कैपिटल जी कैंसिल, आपके पास चीज़ें क्या बची? कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय कैपिटल एम एम इंटू आर एम स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर। बस अब इसमें वैल्यू पुट करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पहले से पता है। क्या क्या पता है, क्या क्या वैल्यूज़ है, अब उसको देख लेते हैं। मास ऑफ द अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम एम, मास ऑफ मून ये एम एम हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, और रेडियस ऑफ मून आर एम।
इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। बुक में राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखी रहती है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देता हूँ ताकि कैलकुलेशन एकदम सही आए। ठीक है, तो जैसे मास ऑफ द अर्थ बुक में लिया रहता है 6 इंटू 10⁻24 kg, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है ये 5.972 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, मून हल्का होता है, कितना हल्का होता है 7.346 इंटू 10⁻22 kg होता है। मतलब एक्चुअली में 100 kg के आसपास जो हो जाता है कम हो जाता है, मतलब 10⁻2 जो होता है वो वैल्यू कम हो जाती है इसमें। रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ बुक में जो दिया रहता है एक्चुअल में 6.4 इंटू 10⁻6 लिया रहता है मीटर में, ये लेकिन होता है 6.378 इंटू 10⁻6 मीटर। और रेडियस ऑफ मून की बात करें तो ये हो जाता है 1.737 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास वेट ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द मून इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा 5.972 इंटू 10⁻24 इंटू रेडियस ऑफ द मास मून, तो 1.737, ये स्क्वायर में इसलिए मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, 1.737 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ द मून कितना है 7.346 इंटू 10⁻22 इंटू 6.378 इंटू 6.378 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 10⁻2 बचेगा। और पूरी वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी 0.0603 इंटू 10⁻2, जिसको आप जब सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ द अर्थ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 6.03 वेट ऑफ द मून बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 6 गुना भारी है। या मून की बात करें, मून का वेट, मून में जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वेट ऑफ द मून। ये एक्चुअली में 1/6 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/6 वैल्यू ले लिया है। ठीक है, तो ये कितना कम हुआ, ये 1/6 टाइम कम हुआ। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्थ में वेट ऑफ द अर्थ मान लीजिए 100 न्यूटन था। ठीक है, 100 न्यूटन था, तो वेट ऑन दी मून ये कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया हूँ मैंने एग्जांपल समझाने के लिए, 1/6 ऑफ दी 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि वेट मून में जाने के बाद वेट जो होता है हमारा कम हो जाता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।